जय दादी की दोस्तों। सोमवती अमावस की पूजा के लिए या तो आपको पीपल देवता की पूजा करनी पड़ती है या तुलसी महारानी की पूजा करनी पड़ती है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार पीपल देवता की भी पूजा कर सकते हैं या तुलसी महारानी की भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी महारानी की पूजा करने के लिए आपको घर पर ही आप सब कुछ सुविधा आपको मिल सकती है। इसके लिए आप एक चटाई या दरी बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक चौकी पर तुलसी महारानी जी का जो गमला होता है वो विराजमान करवा दीजिए और उनके सामने में दोस्तों रोली, चावल, मोली, जल का लोटा और कोई भी जो भी आपको मिठाई चढ़ाने का मन है वो और ब्लाउज़ पीस ये आप रख लीजिए। और एक और चीज़ चढ़ानी पड़ती है दोस्तों, उसमें 108 फल या सब्जी चढ़ाना पड़ता है। तो वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी 108 चढ़ा सकते हैं। 108 फल या 108 सब्जी। तो छोटे फल भी आते हैं, जैसे अंगूर है तो आप 108 अंगूर गिन के चढ़ा सकती हैं, 108 बेर गिन के चढ़ा सकती है। इसी तरह के छोटे छोटे जो फल होते हैं या सब्जियों में भी जैसे 108 भिंडी होती है, 108 टिंडे होते हैं, कुछ भी आप छोटे फल और या बड़े फल जो भी आपको चढ़ाने का मन है 108 के हिसाब से वहाँ पर रख लीजिए। और एक होता है दोस्तों 13 चीज़ का इसमें सोमवती में नियम लेना पड़ता है। तो अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या कर रही हैं, आज तक आपने नहीं किया है, तो आपको 13 नारियल भी लाने पड़ते हैं। यानी वो पानी वाले पीने वाले नारियल नहीं, जिसको लोग नारियल पानी कहते हैं, वो नहीं। जो हम लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो पानी वाले नारियल चढ़ाते हैं, या घर में भी पूजा करते हैं तो वो पानी वाले नारियल कलश के पर विराजमान करते हैं, वो पानी वाले 13 नारियल लेके आने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तुलसी जी का जो बिरला होता है, वो जो गमला होता है, उसमें जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद उनकी रोली से टिक्का निकाल के चावल लगा के उनके मोली चढ़ाई जाती है दोस्तों। उसके बाद आप जो भी मिठाई लेके आए हैं, अगर मिट्टी की वजह से मिठाई गीली नहीं हो जाए तो उनके छुआ के वो जो जिस पाटे पर तुलसी महारानी बैठी हैं उनके आप बगल में वहाँ पाटे पर रख सकती हैं। ब्लाउज़ पीस को भी आप वहाँ पर उनके छुआ के और सामने बगल में पाटे पर रख सकती हैं। उस पर दोस्तों आपको दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ती है, तो आपको कैश रुपया भी चढ़ाना पड़ता है। आप वो भी आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही चढ़ा सकते हैं। और वो जो भी फल या सब्जी आपने 108 के हिसाब से रख रखी थी वो भी उस तुलसी जी के गमले को छुआ कर और नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चढ़ाने का सब कुछ पूरा हो गया। फिर हाथ में दोस्तों चावल लेकर और तुलसी जो सोमवती अमावस की जो कहानी होती है वो सुनी जाती है। अगर आपके पास है तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर देखकर भी वीडियो के द्वारा वो कहानी सुन सकते हैं, सोमवती अमावस की कहानी। फिर उसके बाद जब हमारी कहानी पूरी हो जाएगी तब हाथ में जल लेकर दोस्तों और एक सिक्का आपको ज़रूर रखना चाहिए। मैंने पहले भी अपने 1-2 वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी चीज़ आप संकल्प करते हैं उसको मिंगसते हैं तो उसमें 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का कॉइन या जितने रुपए का भी मगर कॉइन उसमें ज़रूर रख लिया करिए जल के साथ। और 4 बार उसको ऐसे हाथ फेरते हैं उनके ऊपर में और फिर वो जल तो अभिमंत्रित कर देते हैं और वो पैसा कहीं मंदिर में चढ़ा देते हैं। इस तरह से करते हैं या कोई जल प्रवाह कर देते हैं उस पैसे का। वो पैसा क्यों चढ़ाए जाते हैं दोस्तों कि आपने अमुक दिन अमुक समय पर सोमवती अमावस के लिए ये जो संकल्प लिया था कि मैं 13 चीज़ों का दान करूँगी, उसका आपका जब हम लोग ऊपर जाएंगे यानी परलोक में, तब हमारा ये जो सिक्का रहेगा वो हमारी साख भरेगा, हमारी साक्षी देगा कि हाँ इस दिन इस समय पर इसने ये संकल्प लिया था और ये दान धर्म ये इसने किया था। इसलिए आप कोई भी दान धर्म करें दोस्तों, उसे बिना मिंगसे हुए नहीं करना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी को भी घर से अगर आप गिफ्ट बोल कर दे रहे तो बात अलग है, बाकी अगर किसी को दान बोल कर वो चीज़ दे रहे हैं तो चाहे 1 रुपये का ही कॉइन हो, उस पर से थोड़ा सा जल फेर के वो दिया जाइए, तभी वो दान में कहलाएगा। अदरवाइज़ वो दान की गिनती के अंदर नहीं आता है। और उसके बाद उसको मिक्स कर वो जो चढ़ाया हुआ सामान रहता है 108 फल या सब्जी आपने जो भी चढ़ाई है वो, ब्लाउज़ पीस, रुपया और जो मिठाई है वो तो अगर आपको कोई पूजा कराने आया है तो आप उसको दे सकते हैं। और नहीं तो
आप उसको मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, या आप अपनी बहन बेटियों के घर भी भेज सकते हैं, या किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा होती है दोस्तों, वो आप उस सामान का कर सकते हैं। और वो जो 13 सामान आपने जो मिंगसे थे, यानी सोमवती अमावस के लिए, अगर आप पहली बार नहीं कर रही हैं, अपनी सास का लिया हुआ सोमवती अमावस को आप कर रही हैं, तो आप कोई भी जो भी आपने 13 चीज़ की है, वो 13 चीज़ को मिंगस के और फिर उसको सबसे पहले जो एक होता है वो मंदिर में चढ़ा दिया जाता है दोस्तों, ले जाके। और बाकी की आप चीज़ें किसी को भी आप अपने मन के हिसाब से दे सकती हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस अमुक व्यक्ति को ही ये सामान देना पड़ेगा या इसी को देना है। आप किसी को भी दे सकती, जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, आपकी पड़ोसी भी हो सकते हैं, सहेलियाँ भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपका कोई स्टाफ भी हो सकता है। आप किसी को भी, जिसको भी मन चाहे, वो सोमवती अमावस का दे सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अमुक व्यक्ति को ही आपको देना है या सास को देना है या उसको देना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से ये सोमवती अमावस की पूजा आप अपने घर पे भी रहकर कर सकती है। आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय दादी की।